वेरियस पाथवेज, कैसे हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अलग अलग पाथवेज से। सो इन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे जो ग्लूकोज है वो अलग अलग कैसे पाथवेज से पूरा टोटल ब्रेक डाउन होता है, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका इन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो अलग अलग पाथवे से कैसे उसको पूरी जो हमारी सेल्स है उसको ब्रेक डाउन करेगी। सबसे पहले हमारा क्या है, ग्लूकोज जो है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है अच्छे से। ये जो हमारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं ये डिवाइड कैसे होंगे, हमारे किसकी प्रेजेंस में ये डिवाइड होंगे, हमारे साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में ये डिवाइड होंगे। डिवाइड इन द सेंस कि ये हमारा जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हमारे साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में होगा। वो फर्दर हमारा किसके अंदर डिवाइड होगा, पाइरुवेट में। बट पाइरुवेट में अगर वो डिवाइड हुआ तो हमारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स तो नहीं रहेंगे जैसे हमारे ग्लूकोज के अंदर थे। इस टाइम हमारे जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो रह जाएंगे हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो पायरुवेट में डिवाइड हो जाएगा किस प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में वो हमारा पायरुवेट में डिवाइड हो जाएगा ग्लूकोज के पाथवे। अब हमारे ये 3 फर्दर क्लासिफाइड होंगे। सबसे पहला आता है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर फर्दर हमारा नेक्स्ट लास्ट में आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको सभी को पता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है, बिकॉज ये हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करता है, रेस्पिरेशन को कैरी आउट करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबको पता है कि देयर इज नो एज सच ऑक्सीजन, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ये जो हमारा ग्लूकोज का पाथवे है ये डिवाइड किसके अंदर होता है, हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारा किसके अंदर होता है, आपको पता है ये हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। मसल सेल्स के अंदर ये हमारा डिवाइड कैसे होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे मसल्स हैं, हम रनिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी क्रिएट कर देती है वहां पे। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या रिलीज करती है, लैक्टिक एसिड रिलीज करती है। लैक्टिक एसिड रिलीज करने की वजह से जो हमारी जो मसल्स हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन वहां पे फील करती है, और उसके बाद वो क्या रिलीज करती है वहां पे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और हमारे ग्लूकोज के कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स क्रिएट करती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वहां पे हमारा वो क्रिएट करती है। अब हमारा जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमने किया था ईस्ट के अंदर, ये जो ईस्ट के अंदर जो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया था ये भी हमारा डिवाइड होता है कार्बन के मॉलिक्यूल्स में 2, पर कौन से, इथेनॉल में डिवाइड होगा ये, प्लस ये एनर्जी रिलीज करेगा। और जो इथेनॉल है उसके अंदर हमारे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। पहले देखो हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ग्लूकोज में, आपको सबको पता है। फिर ये जब हमारा डिवाइड हुआ पायरुवेट के अंदर, उसमें कितने रह जाते हैं, हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, हमारा साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में हुआ। फिर ये जो डिवाइड है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा ब्रेक डाउन हुआ, इसका जो पाथवे है ग्लूकोज का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, ये फर्स्ट कर लो इसको। उसके बाद है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, दिस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद जो है हमारा थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है हमारी सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंस किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। सभी को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा
क्या है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे ज्यादा सेल को हमारी ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को ही चाहिए। हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसको चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को। दैट इज वाई ये हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और वो फिर क्या रिलीज करता है हमारा? CO2 plus H2O and some amount of energy has been released from the mitochondria. So ये पूरा breaking down of glucose का pathway है. I hope you understand this topic clear. सबसे पहले देखो, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये 3 में डिवाइड हुआ हमारा। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ जो कि हमारा ईस्ट में होता है। फिर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ जो कि हमारा किस में होता है? मसल सेल। लैक ऑफ ऑक्सीजन इसलिए बिकॉज हमारे जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी जो बॉडी है ये मसल सेल्स में होता है। बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो क्या रिलीज करती है? लैक्टिक एसिड रिलीज करती है। उसकी वजह से हमारी जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो 3 रह जाते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारा किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर ये क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज करता है। सम अमाउंट ऑफ द वाटर हैज बीन रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ आवर बॉडी। सो ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। ओके